वेलकम टू योर। मैं तपेंद्र सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल एकेडमी में। हमने लास्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एसी नेटवर्क स्टार्ट कर दिया था। आज अगेन उसी पोर्शंस को मींस न्यूमेरिकल्स को हम अगेन क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। एंड अदर और कितने टाइप से न्यूमेरिकल्स हमारे बन सकते हैं उनको हम वन बाय वन अगेन सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सिंपल सर्किट्स पे बेस्ड सिंपल एसी सर्किट्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट किया था। आज हम उससे थोड़ा सा लेवल पे इंप्रूव करेंगे एंड न्यूमेरिकल्स किस तरह से अटेम्प्ट होते हैं एसी सर्किट्स के, उनको अपन वन बाय वन कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो अब अगेन स्टार्ट करते हैं आज के अपने लेक्चर्स न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एसी नेटवर्क। नाउ देखिए बोर्ड पे आपके न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है न्यूमेरिकल, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिए। व्हेन ए वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज अप्लाइड टू कोई द करंट एंड पावर टेकन आर 8 एम्पीयर एंड 120 वॉट रेस्पेक्टिवली। मींस जब हम 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई कनेक्ट कर रहे हैं किस पे, कोई एक, उस केस में हमारे पास करंट कितना आ रहा है 8 एम्पीयर एंड पावर कितना आ रहा है 120 वोल्ट। व्हेन अप्लाइड टू कोइल बी, अब हमने कोइल बी अनदर कोई कोइल लिया, सेम सप्लाई कनेक्ट कर रहे हैं, उस केस में करंट एंड पावर कितना आ रहा है 10 एम्पीयर एंड 500 वॉट रेस्पेक्टिवली। देन व्हाट करंट एंड पावर विल बी टेकन, अब कितना करंट और पावर होगा जब सेम सप्लाई मींस 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज अप्लाई करेंगे टू कोइल्स कनेक्टेड इन सीरीज। अब इन दोनों कोइल्स को यदि हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं उस केस में कितना करंट एंड पावर हमें ऑब्टेन होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट वन हमारा टारगेट क्या होगा, करंट क्या होता है I = V/Z, वो Z मतलब इंपीडेंस। इंपीडेंस तब हम कैलकुलेट कर पाएंगे जब हमें उस सर्किट के पैरामीटर्स पता होंगे, मतलब रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस फाइंड आउट होंगे। तो हमारा फर्स्ट टारगेट न्यूमेरिकल को पढ़ते ही क्लियर होना चाहिए। हमें यहाँ पर कोई ए और कोई बी के पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है, मतलब कोई ए का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस भी कैलकुलेट करना है, कोई बी का भी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को हमें कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए सॉल्यूशन में सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूं 4 कोई ए के लिए। किस कोइल की बात कर रहे हैं, ए कोइल। कैसा मटेरियल होगा, कोइल है मींस उसका रेजिस्टेंस भी होगा और उसका इंडक्टेंस भी होगा। ये मान लेते हैं कोइल ए का रेजिस्टेंस है, कि कोइल ए का रिएक्टिव इंडक्टेंस है, किससे कनेक्टेड है एसी सप्लाई से। कितना एसी सप्लाई 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ओके, क्या गिवन है, सप्लाई वोल्टेज हमें गिवन है 100 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 50 हर्ट्ज। कितना करंट ले रहा है 8 एम्पीयर एंड पावर कितना ले रहा है 120 वॉट। सबसे पहले बात पावर क्या होता है I²R मींस नाउ हम स्टार्ट करें सबसे पहले पावर की बात। पावर क्या होगा I²RA। पावर कितना है 120, I की वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई RA। तो रेजिस्टेंस ऑफ कोइल ए कितना हो जाएगा 120/8 का स्क्वायर 64। चलो कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर लीजिए। 120 डिवाइडेड बाय 64 कितना आ रहा है 1.875 ओम रेजिस्टेंस ऑफ कोइल ए कैलकुलेट हो गया। अगेन अब हमें फाइंड करना है इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात। वोल्टेज दे रखा है, करंट दे रखा है, इसका भी तो रोल होगा। अगेन देखिए इसका इस कोइल का इंपीडेंस कितना होगा, कोइल ए का इंपीडेंस कितना होगा Z = RA² + XA का स्क्वायर। याद आ रहा है क्यों, क्योंकि Z का रिमेंबर करो इंपीडेंस क्या होता है R + jXL। तो मैग्नीट्यूड ऑफ Z कितना होगा
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। याद आ रहा है? चलिए डस्टर का ये तो यहाँ से हम बात करें जेड ही। जेड कितना होता है? वी अपॉन आई। जेड ही कितना होगा? वी अपॉन आई। इम्पीडेंस कितना होगा कोयले का? लिख लेते हैं यहाँ पे अलग से। इम्पीडेंस ऑफ कोयले, कोयल ए का इम्पीडेंस होगा हमारा जेड इक्वल्स टू वी अपॉन आई। वी कितना है? 100। आई कितना है? 8। कितना हो जाएगा? 12.5 ओम। इम्पीडेंस कितना आ रहा है? 12.5 ओम। पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू 12.5 स्क्वायर कर देते हैं, रूट हट जाएगा। आर ई की वैल्यू कितनी है? 1.875 का स्क्वायर प्लस एक्स ए का स्क्वायर। यहाँ से अपन एक्स ए की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होगा? 12.5 का होल स्क्वायर, 12.5 का होल स्क्वायर माइनस 1.875 का होल स्क्वायर कितना मिलेगा? 152.73। 150 इसका स्क्वायर माइनस किया एंड रूट कर दिया। लीजिए रूट आंसर कितना मिल रहा है? 12.358 मीन्स हम लिख सकते हैं इसको 12.36 ओम। ये मिल गया हमें कोयले का रिएक्टेंस, ये हमें मिल रहा है कोयले का रेजिस्टेंस। क्लियर है? कैसे किया? कोयल ए है, रेजिस्टेंस रिएक्टेंस कोयल ए के हैं, सप्लाई किया है 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज से करंट। हमने पावर के फॉर्मूले से रेजिस्टेंस निकाला, इंपीडेंस की हेल्प से रिएक्टेंस ऑफ कोयल ए कैलकुलेट किया। अब बिल्कुल सिमिलरली हम मूव किसकी तरफ करेंगे? 4 कोयल बी की तरफ। 4 कोयल बी। आइए स्टार्ट करते हैं। 4 कोयल बी। अब कोयल बी की बात करें तो बी कोयल में भी रेजिस्टेंस भी होगा और रिएक्टेंस भी होगा। ये लीजिए इस तरह से कनेक्ट होगा कोयल बी। कोयल बी का रेजिस्टेंस, कोयल बी का इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये भी किसी के साथ कनेक्टेड है? एसी सप्लाई और सेम सप्लाई कनेक्टेड है, मींस 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज। अब कोयल बी की बात करें तो कोयल बी का भी वोल्टेज कितना है? 100 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। करंट कितना ले रहा है ये? 10 एम्पीयर। एंड कोयल बी का पावर कितना गिवन है? 500 वोल्ट गिवन है। कोयल बी टेक्स द करंट एंड पावर 10 एम्पीयर एंड 500 वोल्ट। कोयल ए कितना ले रहा था? 8 एम्पीयर एंड 120 वोल्ट। बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस लगाते हैं। सबसे पहली बात पावर क्या होगा? आई स्क्वायर आर बी। पी की वैल्यू कितनी है? 500। करंट कितना है? 10 का स्क्वायर आर बी। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ कोयल बी कितना कैलकुलेट हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 100 डिवाइड हो जाएगा, सीधे सीधे मिल रहा है 5 ओम। रेजिस्टेंस आ गया कोयल बी का। अगेन इंपीडेंस की बात करते हैं। इंपीडेंस कोयल बी का क्या हो जाएगा? बी का इंपीडेंस क्या हो जाएगा? जेड अपॉन आई। वी कितना है? 100। करंट कितना है? 10। तो इसका इंपीडेंस कितना हो जाएगा कोयल बी का? 10। जैसे अपन ने यहाँ पे इंपीडेंस निकाला था 12.5, यहाँ पे कितना आ रहा है? 10। इंपीडेंस के फॉर्मूले से इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड करना है। इंपीडेंस ऑफ जेड बी कितना हो जाएगा? रूट आर बी स्क्वायर प्लस एक्स बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूले सेम अप्लाई हो रहे हैं। जेड बी की वैल्यू कितनी है? 10। ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू आर बी कितना है? 5 का स्क्वायर प्लस एक्स बी का होल स्क्वायर। तो यहां से कोयल बी का रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 75 आ गया, रूट कर दो 75 का, 8.66 ओम। 8.66 ओम। यह आ गया हमारे पास कोयल बी का रेजिस्टेंस, कोयल बी का इंडक्टिव रिएक्टेंस। कोयल बी का रेजिस्टेंस, कोयल बी का इंडक्टिव रिएक्टेंस। यहां तक क्लियर है? एक बार इसको फटाफट सोल्व करते चलिए साथ के साथ।
आपको बोला बेटा मैंने कि न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल इस तरह से अटेम्प्ट करना है, वीडियोस को इस तरह से देखना है जैसे क्लासरूम स्टडी हो। न्यूमेरिकल्स को साथ के साथ सोल्व करते चलें, तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। चलो कंप्लीट करो इसको। अब देखिए हमें क्या क्या पैरामीटर मिल रहे हैं, अगर अपन एक बार साइड में नोट कर लेते हैं इनको। हमें पैरामीटर समझे बेटा कैलकुलेट करने हैं। द डिस्टेंस ऑफ कोइल ए कितना मिल गया 1.875 ओम। कोइल ए का इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना मिल रहा है 12.36 ओम। कोइल बी का रेजिस्टेंस कितना कैलकुलेट किया है 5 ओम और इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना कैलकुलेट किया है 8.66 ओम। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू। ये बोल रहा है न्यूमेरिकल क्या बोल जाता है कि हमने 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई कनेक्ट करी है कोई ए पर, करंट एंड पावर ऑब्टेन। कोई बी पे कनेक्ट किया, करंट एंड पावर गिवन था। ये बोल रहा है व्हाट करंट एंड पावर विल टेकन, कितना करंट एंड पावर टेकन होगा व्हेन द सेम सप्लाई मींस 100 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज की सप्लाई कनेक्ट हो व्हेन द टू पोल्स कनेक्टेड इन सीरीज। कंटिन्यू करते हैं अगेन, व्हेन बोथ coils are in series, जब दोनों coil कैसे कनेक्टेड हो सीरीज में, कैसे शो होगा। ये लीजिए हमने कोइल ले लिया, इसका रेजिस्टेंस इसका रिएक्टेंस, ये क्या है कोइल है, इसका रेजिस्टेंस Ra, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस Xa। Ra की वैल्यू कितनी आ रही है 1.875 ओम, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 12.36 ओम। सिमिलरली कोइल बी को भी कनेक्ट कर दिया, Rb एंड Xb। Rb की वैल्यू 5 ओम, Xb की 8.66 ओम। बोथ कोइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद सेम सप्लाई। ये लीजिए सेम सप्लाई कनेक्ट कर दिया, कितना है 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज। क्लियर है। ये हो गया हमारा कोइल ए, ये हो गया हमारा कोइल बी सीरीज में कनेक्टेड। बोल रहा है व्हाट विल बी द करंट एंड पावर। नाउ सबसे पहले करंट की वैल्यू क्या होती है I = V/Z। तो हमें पूरी इस सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, टोटल इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करना है। नाउ टोटल रेजिस्टेंस कितना कैलकुलेट हो जाएगा R टोटल, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो Ra प्लस Rb। Ra कितना है 1.875, Rb कितना है 5, ऐड करेंगे 6.875 ओम टोटल रेजिस्टेंस। अगेन हमारा टोटल रिएक्टेंस कितना हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन का Xt इक्वल्स टू, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इंडक्टेंस जुड़ता है, Xa की वैल्यू कितनी है 12.36 प्लस 8.66 Xt। तो हमारा टोटल इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना हो जाएगा आप कैलकुलेट करिए 12.36 प्लस 8.66 21.02 ओम। यह आ गया टोटल इंडक्टिव रिएक्टेंस। फाइंड करना है हमें करंट। क्या फाइंड करना है करंट। करंट के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा पहले इंपीडेंस। नाउ टोटल इंपीडेंस क्या हो जाएगा ZT = √R टोटल का स्क्वायर X टोटल का स्क्वायर। R टोटल की वैल्यू कितनी है 6.875 का स्क्वायर प्लस X टोटल कितना है 21.02 का स्क्वायर। चलिए सोल्व करें उसको। 6.875 का स्क्वायर
प्लस 21.02 का स्क्वायर 489.10 रूट कर दीजिए इसका। हमें वैल्यू मिल रही है जेड टोटल इक्वल्स टू 22.11 ओम। 22.11 ओम टोटल इंपीडेंस। नाउ क्या पूछा है? करंट। क्या पूछा है? करंट। I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन जेड। V कितना है? 100। जेड की वैल्यू कितनी है? 22.11। डिवाइड करते हैं। 100 डिवाइडेड बाय 22.11 वैल्यू मिलेगी 4.5228 एम्पियर। यह आ गया हमारे पास टोटल करंट जब हमारे पास बोथ कॉइल्स कनेक्ट इन सीरीज। अगेन पावर भी फाइंड करना है। पावर टेकन और पावर क्या हो जाएगा? P इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। I हमने भी कैलकुलेट किया है 4.52 का स्क्वायर और R टोटल कितना आ रहा है? 6.875। तो टोटल पावर टेकन कितना हो जाएगा? 4.52 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है 6.875 से। हमारे पास टोटल पावर टेकन हो गया 140.46 वॉट। यह आ गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। इसको कंप्लीट करें एंड देन अपन मूव करेंगे इसके सेकंड न्यूमेरिकल। आज का सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ हम मूव करेंगे। चलो नाम बोर्ड पे देखिए, आपका सेकंड न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। फॉर द गिवन नेटवर्क फाइंड द इंपीडेंस, करंट, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर एंड पावर फैक्टर। और क्या क्या गिवन है? रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर्स की वैल्यू गिवन है एंड सप्लाई वोल्टेज हमें गिवन है। इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है यहाँ पर रेजिस्टेंस R कितना गिवन है? 20 ओम। इंडक्टेंस कितना गिवन है? 0.2 हेनरी एंड कैपेसिटेंस गिवन है 150 माइक्रोफैरड। 150 माइक्रोफैरड हमें कैपेसिटेंस गिवन है एंड सप्लाई वोल्टेज कितना गिवन है? 400 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है? 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है? 50 हर्ट्ज। हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना है इंपीडेंस। अब बात करते हैं यदि हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर इंपीडेंस की वैल्यू। इंपीडेंस सीरीज आरएल सर्किट का क्या होता है? अगर रिमेंबर हो Z इक्वल्स टू R प्लस J XL माइनस J XC। अब हमें यहाँ पे सर गिवन है इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे? सबसे पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होता है? XL इक्वल्स टू ओमेगा है। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई f है। चलिए वैल्यू पुट करो। 2 पाई कितना होता है? 3.14। f कितना है? 50। l कितना है? 0.2। कैलकुलेट करिए। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें। 314 मल्टीप्लाई 0.2। 314 मल्टीप्लाई 0.2 कितना मिल रहा है? 62.8 ओम इंडक्टिव रिएक्टेंस। सिमिलरली कैपेसिटिव रिएक्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। क्या हो जाएगा? X इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा C। वैल्यू पुट करते हैं। ओमेगा का कितना कैलकुलेट किया था? 314 और C कितना है?
150 माइक्रो है 10⁻⁻6। चलिए इसको कैलकुलेट करो। 314 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कितना आ रहा है 1/0.0471। चलिए 1 डिवाइडेड बाय आंसर कैपेसिटी रिएक्टेंस मिल रहा है 21.23 ओम। अब हमें यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट होगी। जैसे हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैलकुलेट होगा, नाउ इम्पीडेंस RLC सर्किट का R प्लस J XL माइनस XC। R की वैल्यू कितनी है 20 प्लस J, XL की वैल्यू कितनी आ रही है 62.8 माइनस XC कितना आ रहा है 21.23। चलिए 62.8 माइनस 21.23 कैलकुलेट किया 41.47। इंपीडेंस कितना आ गया Z इक्वल्स टू 20 प्लस J 41.57 ओम। या क्या हमारे पास इंपीडेंस फर्स्ट आंसर इंपीडेंस ऑफ द नेटवर्क। किस फॉर्म में है इंपीडेंस रेक्टेंगुलर फॉर्म में। हमें फाइंड करना है सेकंड करंट, और करंट में हम क्या करते हैं वोल्टेज में इंपीडेंस का डिवाइड करते हैं। तो ये इंपीडेंस किस फॉर्म में हमें रिक्वायर्ड होगा पोलर फॉर्म में। तो लगे हाथ पोलर में भी चेंज कर देते हैं। पोल वैल्यू पुट करो 20,41.57। पोलर फॉर्म में हमें इंपीडेंस मिल रहा है 46.13 और एंगल कितना मिलेगा RCL10 64.30 डिग्री। किसमें ओम में। या कि हमारे पास पोलर फॉर्म में इंपीडेंस की वैल्यू क्लियर है। हमें इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस गिवन है। हमने सबसे पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस को कैलकुलेट किया एंड देन बाय यूजिंग द फॉर्मूला इंपीडेंस को कैलकुलेट करा। कंप्लीट करिए इसको। आई होप हो गया होगा। नहीं हो रहा हो तो भैया वीडियोस को पॉज करें, अपना वर्क कंप्लीट करें एंड देन रीस्टार्ट करें। इंपीडेंस कैलकुलेट। अब क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है इसका बी फॉर्मूला करंट इन द नेटवर्क। अब करंट क्या होता है I इक्वल्स टू V अपॉन Z। वोल्टेज कितना गिवन है 400। इंपीडेंस अभी कैलकुलेट किया है 46.13। एंगल कितना है 64.30 डिग्री। मैग्नीट्यूड को डिवाइड करिए I इक्वल्स टू हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 46.13 कितना मिल रहा है 8.67। एंगल पॉजिटिव पर रखे माइनस हो जाएगा, ये एंगल कितना है 0 माइनस का 64.30 डिग्री एम्पियर। ये आ गया हमारा करंट। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करिएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू ज्यादा थी तो हमारा RLC सर्किट बिहेव करेगा ऐसे इंडक्टिव, और इंडक्टिव सर्किट में करंट क्या करता है लैग। आ रहा है आंसर, ये हो गया करंट। सेकंड पोर्शन कंप्लीट। थर्ड की तरफ मूव करते हैं। क्या पूछ रहा है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर इंडक्टर एंड कैपेसिटर। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर इंडक्टर एंड कैपेसिटर। इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही थी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही थी, इसकी वैल्यू आ रही थी 21.22 ओम की नियर बाई। और एक्सएल की वैल्यू कितनी कैलकुलेट हो रही थी हमारी एक्सएल ओमेगा एल कितना आ रहा था 314 मल्टीप्लाई 0.2 करके देख लेते हैं ना 62.8 आ रहा था। तो ये काम आएगा भी कब, जब हम वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करेंगे। जब हम वोल्टेज ड्रॉप को फाइंड आउट करेंगे तब हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। चलो
हो गया करेक्ट। बढ़ते हैं आगे। सी क्वेश्चन, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। अब हमें ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर कितना हो जाएगा, V = IR। I की मैग्नीट्यूड कितना है, अभी निकाला था। I का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा था, तभी देखे थे ना, 400 डिवाइडेड बाय 46.13। हमारे पास करंट का एक्सप्रेशन क्या आ रहा था, 8.67 एंगल माइनस का 64.30। जो पैरामीटर आ रहा है लिखते जा रहे हैं। आइए, करंट का मैग्नीट्यूड कितना है, 8.67, एंगल कितना है, माइनस का 64.30 डिग्री। करंट, रेजिस्टेंस कितना है, 20 मल्टीप्लाई 20 कर दीजिए। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर आ जाएगा 8.67 मल्टीप्लाई 20, 173.4 एंगल माइनस का 64.30 डिग्री वोल्ट। ऑब्जर्व करिए, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर में एंगल आ रहा है माइनस का 64.30 और करंट का कितना आ रहा था, माइनस 64.30। और हमने पढ़ा था इन द केस ऑफ प्योर रजिस्टर वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज। मतलब करंट लेके माइनस में जा रहा है तो वोल्टेज भी उसी डायरेक्शन में चल पड़ेगा, क्योंकि दोनों क्या रहते हैं, सेम फेज में। चोली दामन का साथ है भैया। अगेन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर की बात करें, क्या हो जाएगा, JIXL। I की वैल्यू कितनी है, 8.67 एंगल माइनस का 64.30। JXL की वैल्यू क्या होगी, XL अपन ने कैलकुलेट किया था 62.8 और पॉजिटिव J इंपीडेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। एंगल कितना आएगा, 9। चलिए मल्टीप्लाई करो 8.67 को 62.8 से, 8.67 मल्टीप्लाई 62.8, वैल्यू हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर मिल रहा है 544.476 एंगल, ये प्लस का 90 माइनस का 64.30, 90 माइनस 64.30 एंगल हमें मिलेगा 25.7 डिग्री। ये आ गया वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर। अब बात आती है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर कैलकुलेट करना है। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर क्या हो जाएगा, कर दूं क्या सब पोर्शन रफ कर देते हैं ना, जरूरत पड़ेगी देख लेंगे वापस से। अगेन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर कितना हो जाएगा, माइनस का JIXC, VC = I की वैल्यू अभी देखिए अपन ने कितना है, 8.67 एंगल माइनस का 64.30, माइनस का J इंडिकेट कर रहा है, माइनस का 90 एंगल होगा। और XC की वैल्यू अभी हमने निकाली है 21.22 एंगल आ जाएगा माइनस का 90। चलिए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर कितना हो गया, मल्टीप्लाई करो 8.67 मल्टीप्लाई 21.22 कितना मिल रहा है, 184 एंगल माइनस का 90 माइनस का 64.30, 90 प्लस 64.30 एंगल आ गया माइनस का 154.3 डिग्री। ये आ गया वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। सेक्शन सी क्या पूछ रहा है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। हमने कैलकुलेट किया वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। आई होप ये वाला कांसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। चलिए करिए नोट डाउन इसको। हो गया। नाउ एट द लास्ट फोर्थ पोर्शन में क्या पूछ रहा है, पावर फैक्टर।
फोर्थ पोर्शन में आपसे बोल रहा है हमें फाइंड आउट करना है पावर फैक्टर डी, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है? कोस फाई। कोस एंगल कितना आ रहा था? करंट का एंगल कितना आ रहा था? माइनस का 64 पॉइंट समथिंग। चलो यार वापस से कैलकुलेट करते हैं, भूल जाते हैं। 20 कोमा आपको तो कॉपी में लिखा हुआ है 57 8 से 10 64.30 आ रहा था। ये लिखा अपन ने 64.30। एंगल माइनस में नहीं लिखते हैं, वो शो करता है लैगिंग है या लीडिंग है। अब वैल्यू क्या आएगी? कोस 64.30 वैल्यू मिलेगी 0.433। पावर फैक्टर कितना आ रहा है? 0.433। नेचर क्या होगा? लैगिंग। ये न्यूमेरिकल भी हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको आज की वीडियो और आज पे जो हमने न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करना है ये आपको समझ में आए होंगे। हम आगे और भी इसी तरीके से और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को एंड इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।